नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हाथ से भोजन करना क्यों लाभप्रद है। इसके क्या-क्या फायदे हैं। अमेरिका में एक रिसर्च हुई जिसके मुताबिक भारतीय साउथ इंडियन डॉक्टर्स और आर्टिस्ट ज़्यादा स्किलफुल थे और उसका कारण था क्योंकि वो हाथ से भोजन करते थे, चावल इत्यादि हाथ से खाते थे। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाथ से भोजन करने से व्यक्ति स्वस्थ क्यों रहता है और अधिक स्किलफुल क्यों होता है, उसका लाभ क्या है। आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर का निर्माण पंच महाभूतों से हुआ है और हमारे शरीर का संतुलन वात, पित्त और कफ से बना होता है। यदि ये तीनों वात, पित्त और कफ संतुलित हैं तो हम पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। आइए देखते हैं कि हाथ की कौन-कौन सी उंगलियां और अंगूठा इन 5 महाभूतों में से किन-किन को दर्शाता है। अंगूठा जो है वो अग्नि है। हमारी जो कनिष्ठा उंगली है, इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं, वह वायु को दर्शाती है। मध्यमा जो है वह आकाश को दर्शाती है और रिंग फिंगर अनामिका जो है वो पृथ्वी को दर्शाती है और कनिष्ठा जिसको छोटी उंगली कहते हैं, लिटिल फिंगर कहते हैं, वो जल को दर्शाती है। अब हमारा जो शरीर है पंच महाभूतों का बना हुआ है। इनका संतुलन कैसे होता है। अंगूठा और उंगली ये दोनों, एक तरफ अग्नि है और एक तरफ जल है। अंगूठा अग्नि है और अनामिका जल है। इन दोनों का बैलेंस, अग्नि और जल, जैसे ही शरीर में अग्नि बढ़ती है जल उसको धीमा कर देता है और जैसे ही ठंडक बढ़ती है अग्नि उसको बैलेंस कर देती है। इन दोनों का बैलेंस आता है इससे। तो इनका जो बैलेंस है उसको क्या कहते हैं, पित्त। अग्नि और जल का जो बैलेंस है, अंगूठे और कनिष्ठा का जो संबंध है वो पित्त को दर्शाता है, पित्त को बैलेंस करता है शरीर के अंदर। उसके बाद आता है वायु और आकाश। जहां जहां भी खाली स्थान मिलेगा वहां वायु प्रवेश करेगी। ये दोनों भी हमारी दोनों उंगलियों के जरिए, ये इंडेक्स फिंगर और मध्यमा, इन दोनों को दर्शाता है, वायु और आकाश। तो वायु और आकाश ये दोनों मिलकर किसको बैलेंस करते हैं, वात को बैलेंस करते हैं। और इसी तरह से रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर ये दोनों किसको बैलेंस करते हैं, पृथ्वी और जल को। जैसे ही जल मिलेगा पृथ्वी उसको सोख लेगी। तो उसकी नमी, शरीर के अंदर कितनी नमी होनी है और कितनी आर्द्रता, शरीर के अंदर कितनी नमी और कितना सूखापन रहना है, इन दोनों से बैलेंस होता है, जिसको हम कफ कहते हैं। तो हमारे शरीर का सारा बैलेंस वात, पित्त और कफ पंच महाभूतों के जरिए इन उंगलियों के माध्यम से बैलेंस होता है। जब हम हाथ से भोजन करते हैं तो हमारे शरीर का पंच महाभूत और तीनों दोष, जिसको वात, पित्त और कफ कहते हैं, ये बैलेंस हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। और इनके संतुलित होने की वजह से जब हम भोजन इस तरह से करते हैं तो दो बातें निकल के आती है। एक तो उंगलियों पर नियंत्रण। जब छोटा सा बच्चा भोजन उंगलियों से करता है तो उन पे नियंत्रण बहुत अच्छा हो जाता है, तो वो स्किलफुल हो जाता है, आर्टिस्ट हो जाता है, उसकी कमांड हाथ पे बहुत अच्छी हो जाती है, वो सारे सर्जरी इत्यादि बहुत अच्छे से कर पाता है। दूसरा, वो स्वस्थ रहेगा क्योंकि उसके शरीर के अंदर अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल का संतुलन है और यही संतुलन वात, पित्त और कफ को संतुलित बनाए रखता है और हमें स्वस्थ बनाए रखता है। इसलिए जितना हो सके, ज्यादा से ज्यादा हो सके, हाथ से भोजन करें और स्वस्थ जिंदगी जिए। धन्यवाद।